जय हिंद बच्चों। एक चीज आपको बहुत बारीकी चीज बता रहे हैं कि समय, पूंजी और विश्वास। समय, पूंजी और विश्वास, ये तीन चीज ऐसा है कि यदि आपके पास से उजड़ जाए तो वापस कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि समय, पूंजी और विश्वास को सही तरीका से समय के अनुसार आप इस्तेमाल करें। मेरा चैलेंज आपसे है कि एकदम सक्सेस आपको मिलना है। ठीक बच्चों, आपके पास लेकर के आए हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जा रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि टॉपिक मेरा नाम है कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए तब क्या बनाएंगे। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3 बटा कितना गुना लिखा हुआ, 2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, केयर कीजिएगा बच्चों, यहाँ एकदम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन करना है। ठीक है, देखिए जो गुना में रहेगा इसको हमेशा माइनस करना है, तो 3 - 2 और गुना क्या लिख देंगे, समय दर बराबर बच्चों फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, जो गुना में वर्ड रहेगा उसको हमेशा क्या कर देना है, माइनस, फिर बटा देंगे। और इसको मान लीजिए कि ए मानते हैं और नीचे वाला को हो सकता है कि बी मान लिए, और नीचे लिखा था बी वाला डिजिट, मतलब बी में कितना है, 2। ठीक है, और गुना समय, समय मेरा कितना कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5 वर्ष। इसको सोल्यूशन कर देंगे आंसर, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और गुना 100। अब 5 दूनी कितना होता है, 10, 10 दहिया 100, कितना प्रतिशत बच्चों आ गया, 10%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए, तब बहुत बारीकी से बताएंगे। जो बच्चों गुना में रहेगा उसको हमेशा क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, जैसे यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा। डायरेक्ट ट्रिक देखिए आप, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा, गुना 100। बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि साधारण ब्याज में समय और दर में हमेशा गुना होता है। ठीक बच्चों, केयर कीजिए यहाँ पर। तो जैसे 5 में से 4 गया तो 1 बचा, गुना 100 हो गया। इसमें देखेंगे समय कितना दिया हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान नीचे लिखना है सेकेंड डाटा को, तो बोले भी बार बार के ऊपर वाला होता है ए, नीचे वाला क्या होता है बी, यहाँ 4 लिख देंगे। अब इसको कितना हो जाएगा, 4 × 12, इसे डाइट काटते हैं, 4 एकम 4, 25 का 100। इसको फ्रैक्शन में बच्चों लाएंगे तो 3 × 8 = 24 और 1 25%। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए बच्चों टाइप नंबर 2 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। जब ब्याज का योग या अंतर दिया हुआ रहेगा तब हम क्या करें। ठीक बच्चों, करा किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष दोनों में अंतर कितना वर्ष का बच्चों, 3 वर्ष का दोनों में अंतर। ठीक है, हमको फिर आगे पूछ रहा है कि अंतर 150 रुपया है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन क्या होगा। धन कहने का मतलब है कि पी, मूलधन, पी हमको निकालना। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसमें दोनों का अंतर कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 150 गुना 100 लिखेंगे, एकदम बारीकी से समझिए। अब ध्यान दीजिएगा दोनों समय का अंतर, तो 7 में से 10 जाएगा, सॉरी 10 में से 7 जाएगा, एक बार लिखिए दे रहे हैं। और गुना समय, समय सॉरी प्रतिशत, प्रतिशत कितना प्रतिशत है, 5। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि दोनों का योग या अंतर कितना दिया हुआ, 150। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक बच्चों, कि कह रहा है कि 7 और 10 वर्षों का अंतर, तो दोनों समय को हम घटा देंगे, अंतर रहेगा तो समय को घटाएंगे, और यदि यहाँ पर योग दिया हुआ रहेगा, योग है, ठीक बच्चों, इस समय को जोड़ देंगे, यही आपको याद खाए रखना, और गुना दर। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, 150 गुना 100 बटा 3 गुना 5। ठीक बच्चों, अब देखिए 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, 5 दहिया 50, मतलब धन कितना था, मूलधन 1000 रुपया मेरा आंसर निकल गया। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। कम मतलब ही बच्चों अंतर ही होता है, इस राम श्याम से कम है, मतलब दोनों में अंतर है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक धन 40% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से कितना रुपया कम है, 400 रुपया। ठीक बच्चों, सबसे पहले 400 लिखेंगे और गुना 100। कम मतलब अंतर, दोनों समय का अंतर, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष दोनों का अंतर कितना है बच्चों, 2। 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही नहीं बचेगा बच्चों। ठीक है, और गुना दर, दर मेरा कितना नजर आ रहा है, 40%, तो 40% लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे,
एक जीरो से एक जीरो, 4 से 4, 10 बचा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, मतलब कितना हो गया मूलधन 500। पी बराबर कितना होगा बच्चों 500। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसका और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा बनाने के लिए बच्चों। अब इसको बारीकी से वीडियो को देखिए। देखिए बच्चों, थोड़ा सा बारीकी से इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, मूलधन और मिश्रण कैसे हम पकड़ेंगे। ठीक है, यदि दो डाटा रहेगा 500 और 600, तो 500 छोटा है, जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा मूलधन, और जो 600 है वो बड़ा डाटा हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है बच्चों, केयर कीजिए यहाँ पर करा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575, और 5 वर्ष में हो जाता है 625 रुपये। ठीक बच्चों, जो बड़ा डाटा रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर। 5 वर्ष में क्या रुपया कह रहा है, 5 वर्ष में 625 है, और 3 वर्ष में कह रहा है हमको कितना 575। ठीक बच्चों, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 वर्ष। ठीक है, इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, खत्म हो गया। क्या एक कैरे हासिल ले लिए थे। 2 वर्ष का ब्याज बच्चों हमको आ गया 50 रुपया। 1 वर्ष का यदि ब्याज हम निकालेंगे तो 50/2, कहने का मतलब है कि 25। ठीक है बच्चों, 1 वर्ष का ब्याज हमको कितना पता चल गया 25 रुपया। ठीक है, अब देखिएगा, अब या तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे या इसके साथ कंपेयर करेंगे, किसी के साथ ही बच्चों हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है कि छोटा वाला के साथ ही कंपेयर करें। ठीक है, तो 3 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेंगे, तो 3 गुना 1 वर्ष का यदि 25 रुपया है तो 3 गुना 25 करेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज बच्चों कितना आ जाएगा 75 रुपया। ठीक है बच्चों, केयर करिएगा। ये जो मेरा है मिश्रधन है, दोनों क्या दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केयर कीजिएगा। 3 वर्ष का ब्याज हमको 75 रुपया मिल गया। ठीक है, तो ये जो मेरा है मिश्रधन है, 3 वर्ष का मिश्रधन 575 रुपया, तो मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से ब्याज को बच्चों हम घटा देंगे। P बराबर होता ही है A माइनस आई। ठीक है, तो P बराबर A माइनस मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, केयर कीजिएगा यहाँ पर। तो मेरा मिश्रधन है 575 रुपया और ब्याज कितना आ गया 75, तो 575 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 500। इसमें से भी कंपेयर कर सकते हैं, इससे जिससे इच्छा है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, परंतु कोशिश करना कि छोटा वाला के साथ कंपेयर करें, आपको ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए, अब हमको ब्याज भी पता चल गया, मूलधन भी पता चल गया, और समय किसके साथ कंपेयर किए 3 वर्ष के साथ, तो समय कितना हो गया 3 वर्ष। अब हमको बच्चों इसमें पूछ रहा है दर, तो दर बराबर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है I इंटू 100, माने ब्याज गुना 100, तो ब्याज है 75 रुपया और गुना 100। P इंटू टी मतलब मूलधन गुना समय, तो मूलधन मेरा कितना नजर आ रहा है 500, और समय कितना है बच्चों 3, 2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 15 पचे 75, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, मतलब दर कितना हो गया 5%। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इससे हमको 2 आंसर निकला, सॉरी 3 आंसर निकला। एक ब्याज भी हमको पता चल गया, मूलधन भी पता चल गया और दर भी पता चल गया। ठीक बच्चों, इसलिए बारीकी से क्वेश्चन को वीडियो को 2 बार आप देखिएगा। एक क्वेश्चन एक और इसी टाइप पर आपको हम बता रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्याज की किस दर से, मतलब दर हमको निकालना है, कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपया और 6 वर्ष में कह रहा है कि 992 रुपया। ठीक है, तो बच्चों बार बार हम बोल रहे हैं कि बड़ा डाटा ऊपर लिखाएगा, 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है 992 रुपया, और 4 वर्ष का मिश्रधन हमको दिया हुआ है 928 रुपया। ठीक है बच्चों, न बारीकी से समझिए, तो इसको अंतर पहले हम निकालेंगे। 6 में से 4 गया तो 2 वर्ष, और 12 में से 8 गया 4, ये बचा कितना 8, 8 में से 2 गया 6। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, कट गया। 2 वर्ष का ब्याज हमको 64 रुपया बच्चों आ गया, तो जाहिर सी बात है कि 1 वर्ष का ब्याज हमको 64/2। ठीक है, मतलब क्या रुपया हो जाएगा 32 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज हमको निकल गया। अभी कुछ देर पहले बच्चों हम अगला पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि छोटा वाला के साथ हमको कंपेयर करना। ठीक है, तो 4 और 6, तो छोटा मेरा 4 है, तो 4 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। 4 गुना 32 मतलब 4 दूनी का 8 और 4 तिहाई 12। 4 वर्ष का ब्याज हमको कितना निकल गया 128 है, और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया 928 रुपया। तो P निकालेंगे मूलधन
928 माइनस 128 है। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से गया 8। 800 रुपये हमको मूलधन पता चल गया। ठीक है बच्चों, यदि मूलधन बोले तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ने की जरूरत हमको नहीं है, परंतु इसमें दर पूछ रहा है तो दर बराबर हमको चाहिए I इंटू 100। तो ब्याज तो हमको पता चल गया, ब्याज गुना ब्याज 128 है, 128 गुना 100 P इंटू टी। तो P मेरा है 800 और T बच्चों कितना, हम 4 वर्ष पर लेकर चल रहे हैं तो 4 वर्ष, यदि 6 वर्ष पर रखेंगे तो इससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी का 8 और 8 एकम 8 और 8 का 32। कितना प्रतिशत है, 4%। ठीक बच्चों, इसको बारीकी से देखिए, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए बच्चों, टाइप नंबर 4 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी एसएससी ग्रुप डी अनदर एग्जाम के लिए। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से समझ कर रहा है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। ये आपको हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेकर के आपको मिश्रण पर, एलिगेशन पर बच्चों क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका से बन जाएगा। ठीक है, टोटल मूल्य देखिए हमको कितना दिया हुआ है, टोटल मूल्य हमको 15,000 रुपये दे। इसको कहीं कुछ करने की, छेड़छाड़ करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ भाग 15% पर, फिर आगे बढ़ते जाएंगे एकदम। अब अगला भाग कितना प्रतिशत पर है, 10% पर। ठीक बच्चों, वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया व्यक्ति को कुल पर कितना प्रतिशत है, 12%। क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, मिशन का वीडियो बच्चों डाला हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। 15% पहले दिया हुआ है, 10% भी दिया हुआ है, और जो थर्ड पॉइंट रहेगा उसको कहाँ लिख देंगे बच्चों, बीच में। बस डायरेक्ट एलिगेशन इसको कर देंगे, माइनस है तो ऐसे देखिए घटाना है। 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, 15 में से 12 जाएगा बचा तो कितना बचेगा, 3। माइनस को हटा देना, यदि माइनस में आ जाए, जैसे देखिए 10 में से 12 घटेगा तो -2 आएगा, माइनस लिखना हमको नहीं है। 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। ये हो गया 15% पर हिस्सा, ये हो गया 10% पर हिस्सा। ठीक बच्चों, अब हमको देखना है कि किस पर पूछ रहा है। देखिए 10% पर पूछ रहा है, तो 10% का कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा। ठीक है, तो लिखेंगे 10% बराबर टोटल मूल्य कितना है, 15,000 गुना जिसके साथ पूछेगा 10%, तो 10% का हिस्सा कितना बच्चों, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यदि 15% पर पूछता तो 15 का हिस्सा कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिखते। ठीक बच्चों, अब जिसका हिस्सा पूछ रहा था उसका यहाँ लिख दी। अब दोनों को जोड़ करके नीचे, तो 2 और 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 एक 5, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। मतलब 10% पर कितना उधार व्यक्ति लिया था, 9,000 रुपया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, टाइप नंबर 5 बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब ब्याज की कई दर दिया हुआ हो, ऐसा तो होता ना कि एक व्यक्ति कर्जदार लेने वाला है, राम से भी ले लिया है, श्याम से भी ले लिया है, 4 को बैंक से लिया है, सब बैंक से अलग अलग दर है। देखिए कह रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए, थोड़ा सा कट करो। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 4%, 4 वर्ष के लिए 6%, और इससे अधिक समय के लिए कितना है, 8%। वार्षिक ब्याज जोड़ा गया यदि 9 वर्ष में, कुल जो है बच्चों से 9 वर्ष का लिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ब्याज मेरा है कितना, 1120 रुपया। पी हमको निकालना किसी धनराशि पर, मतलब पी देखिए समय और दर में हमेशा गुना होता है। ठीक बच्चों, तो 2 गुना इसका दर कितना है, 4, प्लस देंगे, फिर मेरा है 4 और गुना 6%, फिर प्लस देंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, कुल जो है से 9 वर्ष के लिए लिया गया है। 9 वर्ष में कितना यूज मेरा हो चुका, 2 साल और 4 साल, कितना हो गया, 6 साल। 6 साल बच्चों में यूज कर लिया तो बचा कितना, 3 साल। 2 साल और 4 साल, 6 साल हो गया। टोटल हम 9 साल के लिए लिए हैं, तो 9 में से 6 साल हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष का ब्याज बच्चों कितना रहेगा, 8%, नीचे बटा 100। अब देखिए ध्यान दीजिए, P बराबर लिख सकते हैं
1120 गुना कितना हो जाएगा 100। और इस सब का सब बच्चों कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 4 दूनी का 8, 6 चौका 24 और 8 का 24। ठीक है बच्चों, तो P बराबर 1120 गुना 100, 24 दूनी 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 56 दूनी 112। मतलब P बराबर कितना होगा बच्चों 2000 रुपया को क्या किया था कि टोटल पैसा उधार लिया था। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बारीकी से। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में आप याद रख सकते हैं कि यदि साधारण ब्याज रहेगा और गुना पे आधारित रहेगा तब क्वेश्चन में लिखा रहा गुना पे आधारित प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पीछे से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, पीछे से। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 गुना, देखिए सबसे पहले पीछे 5 है, फिर कितना है 3 है और फिर कितना है 5 है। ठीक है बच्चों, जिस वर्ड में गुना लगा हुआ रहेगा उसको हमेशा एक कम लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 5 गुना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन कर रहा है। 5 गुना मतलब 5 माइनस 1, फिर 5 गुना से आप पीछे की ओर से बढ़ते आएंगे, क्या गुना 3 गुना, तो 3 माइनस 1 और फिर यहाँ गुना का साइन देंगे, कितना वर्ष बच गया 5 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, सिर्फ जिसमें गुना लिखा हुआ रहेगा उसको हमेशा एक कम लिखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 5 में से 1 घटा तो कितना हो गया 4 और 3 में से 1 घटा तो कितना हो गया 2 और गुना 5। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी का 10 वर्ष। ठीक बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब इतना समय आपको नहीं लेंगे, डायरेक्ट देखिए घटाने के लिए सिखा रहे हैं, पीछे से पढ़ना। 13 गुना, तो ये कम करें तो कितना हो जाएगा 12। 13 वर्षों में वह 7 गुना, 7 गुना कर कितना लिखेंगे 6, ये कम कर देना है और गुना कितना वर्ष है 20 वर्ष। 6 कम 6 और 6 दूनी का 12, 20 दूनी का 40। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक बच्चों, तो बारीकी से नेक्स्ट टॉपिक देखिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 7 आपको बताया जा रहा है, ये भी गुना पर ही आधारित है। सिंपल तरीका से याद रखिए, यदि गुना पे आधारित रहेगा बच्चों तो हमेशा बैक साइड से पीछे से पढ़ना, एकदम आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 2 गुना, मतलब 2 गुना है तो कितना कर देंगे 2 माइनस 1, फिर 5 वर्ष, तो इसमें तो गुना है नहीं तो माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ गुना वाला वर्ड को ही कम करना। ठीक है, 5 वर्ष की दर हमको निकालना, तो दर निकालने के लिए कितना से गुना बच्चों करते हैं 100 से। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 1/5 गुना 100 मतलब 20 पचे 100, दर कितना प्रतिशत हो गया 20%। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पीछे से पढ़ेंगे, कह रहा है कि 4 गुना, एक कम करके लिखना है, तो 4 गुना तो कितना लिखेंगे 3। अब तो यहाँ देखना है फिर कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, देखिए 10% फिर दिया हो तो 10 यहाँ लिखेंगे और गुना यहाँ क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत हटा तो 100 बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए 4 गुना 3 लिख दिए, फिर कहीं कोई वर्ड दे भी नहीं गया, एकदम पीछे से बढ़ते जाएंगे, 10 लिख दिए और प्रतिशत हटा ऊपर 100, 10 0 से 0, 10 दिया है 30 रुपया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार साधारण ब्याज आपको समाप्त हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत समय तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने लोगों को, चाहे जो भी आप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास जितना है, सभी लोग को बच्चों देखने के लिए शेयर कीजिए ताकि सभी लोग देखें और सभी लोग पढ़ें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हमको अच्छा लगे और आप दोबारा वीडियो बनाने के लिए हमको आप ही लोग के माध्यम से बच्चों को हिम्मत मिलता है। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय